ध्यान दे इधर। मैंने पिछली क्लास में स्थानीय सुशासन पर चर्चा की थी। पिछली क्लास में स्थानीय सुशासन पर चर्चा की थी और स्थानीय सुशासन के विषय में मैंने पूछा था, थोड़ा रिवीजन करा दें। सबसे पहले इसका उल्लेख किस वंश में देखने को मिलता है? चोल वंश। कहाँ देखने मिलता है? चोल वंश में मिलता है। फिर मैंने इसी संदर्भ में पूरे वैदिक काल में मैंने बताया था सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम और ग्रामीण बनता है मुखिया उसका, ठीक है। बौद्ध काल में क्या थे? ग्राम सबसे छोटे और उसको क्या बोला जाता था? ग्राम योजक बोला जाता था। फिर मैंने मौर्य काल बताया, मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई ग्रामीण बोला जाता था। फिर मैंने आपको बताया सीधे चलकर के जो है मुगल काल में ग्राम बोला जाता था, इसे मुकदुम कहते थे। फिर मैंने आधुनिक काल बताया, ग्राम बोला जाता सरपंच कहते थे, ठीक है। मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में भी जिक्र किया था उसी समय, और मैंने आपको ये बताया था जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें लगभग 6000 श्लोक और कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय। अभी चरक संहिता के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है इधर। फिर उसके बाद मैंने आपको ये सब बताते हुए इधर मैंने इस सब के बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर मैंने ये बताया था किस चार्टर में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है, 1793 के चार्टर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मेयो के संदर्भ में आर्थिक विकेंद्रीकरण किया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत को अलग रखा गया, आर्थिक विकेंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड मेयो वही है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप से हुई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसका जिक्र किया था लॉर्ड रिपन के विषय में क्या बताया था? इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है और इसने स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसे क्यों कहा जाता है? इसने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे क्या किया गया था? तालुका परिषद का गठन किया गया था, तालुका परिषद का गठन किया गया था। फिर मैंने आपको यही इसी के बाद में, ठीक है, फिर मैंने बताया लॉर्ड हार्डिंग ने कुछ नियमों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। लॉर्ड हार्डिंग के बाद हमने बताया था 1919 का जो अधिनियम आया उसमें और ध्यान दिया गया। 1935 में पूर्ण अधिकार दिए गए। फिर मैंने आपको संविधान के विषय में बताया था। संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में क्या कहा गया? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 243। मैंने 243 याद करने का तरीका भी बताया था। अनुच्छेद 243 मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। इधर 243 बता दीजिए जरा। बताया 243 मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। बताया नहीं? बताया इधर 243 का बताए, या तो कहें ए बी सी। यहाँ क्या है? ग्राम सभा। यहाँ क्या है? गठन। यहाँ क्या है? स्तर, ठीक है 3। उसके बाद सदस्यों के संबंध में अयोग्यता जी शक्ति कर के संदर्भ में पावर आई के निर्वाचन। इधर पिछली क्लास में हमने ये बताया था। इधर
सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? इधर देखो, इधर पहले नंबर में किसकी बात करें? शिवेंद्र। 2 मिनट देखो, उसके बाद नोट करो। इधर किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम सभा की। तो पहले क्या हो गया? ग्राम सभा। दूसरे में हम क्या बात करेंगे? ग्राम सभा का गठन कर रहे हैं। रीजनिंग लगाई। सी का मतलब क्या है? 3। सी का मतलब क्या है? 3। ए बी सी क्या मतलब है? 3। पंचायत के स्तर कितने? 3। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत 3। फिर आरक्षण 4। आरक्षण 4। एक एसी, ये हमारा याद करने का तरीका ही है केवल। ओबीसी, एक सामान्य, एक महिला। ये याद करने का मात्र तरीका है। ठीक है। कार्यकाल, इसका मतलब, ई का मतलब क्या है? 5। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इधर कार्यकाल के बाद में कार्यकाल समाप्त सदस्य कैसे हो गए? अयोग्य। अगला क्या है? अयोग्यता। जी का मतलब क्या है? पावर। जी उसी कहते हैं जिसके पास क्या होती है? पावर। ठीक है, जी का मतलब क्या? पावर। ठीक है, फिर उसके बाद में पावर है पीएच, टैक्स लगाने के संदर्भ में पावर। ठीक है। आई, पैसा कहां से आएगा? राज्य वित्त आयोग। के, कौन कराएगा? निर्वाचन। इधर ये जब भी आ जाते हैं, ये मान लो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। इधर पहले ए का मतलब क्या है? ग्राम सभा। बी का मतलब क्या है? गठन। सी का मतलब क्या है? 3 स्तर। इधर ये डी का मतलब क्या है? आरक्षण। ठीक है। ई का मतलब कार्यकाल। कार्यकाल के बाद क्या होगी? अयोग्यता। अयोग्यता के बाद में क्या हो गया? पावर। पावर के बाद में क्या हो गया? कार्य के संदर्भ में पावर। फिर अगला राज्य वित्त आयोग। फिर अगला इतना यार सर 243 जे भी कुछ पार्टिकल है। हाँ, जे क्या बहुत है, वो तक सब है। ए से लेकर जेड तक है। आई के बाद हाँ, ये महत्वपूर्ण है जो तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में। ये आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर। बताएं, बलवंत राय मेहता समिति कब आई? अशोक मेहता। हम लोगों ने कहां तक चर्चा कर ली थी, जरा बताइए। इसे कर्नाटक राज्य में लागू किया गया पहली बार। यही तक चर्चा हो गई थी दादा? नहीं, हम आप शायद उस दिन आए नहीं। लिखिए 73वां संविधान संशोधन। संविधान अरे कहते 73वां संविधान संशोधन। देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। अनुसूची 11 में रखा गया। विषय 29। विषय 29 है, देख लिया? नोट करके लेंगे। नोट भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है।
अब देखिए हमारे यहाँ पंचायत के स्तर कितने हैं? 3। कहीं कहीं एक स्तर है, कहीं कहीं एक स्तर है। देखिए एक स्तरीय पंचायत वाले राज्य, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, केरल। अब लिखे दो स्तरीय पंचायत वाले राज्य। हरियाणा, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जिला पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। हरियाणा, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। अब हेडिंग डालें 4 स्तरीय पंचायत वाले राज्य। स्टार लगा के लिख ले, जरूर पूछा जाएगा। वेस्ट बंगाल कौन कौन है? 4 स्तरीय पंचायत वाले राज्य कौन कौन है? पहले लिखो तो वेस्ट बंगाल। ब्रैकेट लिखो ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। अचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद। अब लिख लें 3 स्तरीय पंचायत वाले राज्य। इधर 3 स्तरीय पंचायत वाले राज्य लिख लें, शेष सभी राज्य। शेष सभी राज्य। शेष सभी राज्य। देखिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले राज्य। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले राज्य। देखा, देखिए हरियाणा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। नोट करके लिखिए, पंचायतों में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात से दिया जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल। देखिए नोट करके लिखिए, पंचायतों में
आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाता है। एक प्रश्न बनता है, किन राज्यों में पंचायतों की स्थापना नहीं की गई? किन राज्यों में पंचायतों की स्थापना नहीं की गई? प्रश्न को पूछा जाता है। देखिए, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना नहीं की गई है? किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। कहां पर पंचायतों की स्थापना नहीं की गई है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। हाँ भैया, इधर अब ये हमें बताइए, हेडिंग कर ले ग्राम सभा। ये ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा, इधर ग्राम सभा क्या होता है? एक पढ़ा तुमने अभी नहीं, पहले ग्राम सभा होता है। उनकी संख्या को वोटरों की संख्या को ग्राम सभा कहते हैं। आप ग्राम सभा के मेंबर हैं? ग्राम सभा के मेंबर हैं? ग्राम सभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्या 21 वर्ष आए? देखो, ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत पूछा जाए, हाँ आप बताओ, तुम ही बताओ। अब ग्राम पंचायत के आप मेंबर बनना चाहते हैं, न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? नहीं, फिर इसमें क्या है? आप मत दे सकते हैं, ठीक है? तो आप कहाँ बिलोंग करते हैं? ग्राम सभा में, ठीक है? ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ेंगे जब, कब? 21 वर्ष। प्रधान आप बन सकते हैं कब? जब 21 वर्ष उम्र कंप्लीट, ठीक है? हेडिंग पड़ी ग्राम सभा। देखिए, देखिए, किसी ग्राम की निर्वाचित नियमावली में, किसी ग्राम की निर्वाचित नियमावली में, किसी ग्राम की निर्वाचक नियमावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। अब समझ गए ग्राम सभा? ग्राम सभा का मतलब जैसे वोटर लिस्ट है, उसमें आपका नाम दर्ज है, उस क्षेत्र के लोग क्या है? ग्राम सभा। और ये दर्ज तभी होता है जब आपकी आयु सीमा कितनी हो जाती है? 18। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में ही आपको मत देने का अधिकार मिलता है। देखिए, देखिए, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी। यह भी एक प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों का संपादन करेगी जो राज्य विधानमंडल
जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। अब हमारे यहाँ पता है इधर ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें एक स्तर के गठन न करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कोई राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो पंचायत के 3 स्तरों में से एक स्तर का गठन ना करे, इसकी उसे आज़ादी दी गई है। वो स्तर कौन सा है? लाख स्तर। बिल्कुल सही है। देखिए नोट, देखिए नोट, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ब्लॉक स्तर पर पंचायतों के गठन की छूट दी जाती है। तो उन्हें ब्लॉक स्तर पर पंचायतों के गठन की छूट दी जाती है। अब जरा हमारी इधर देखिए, इधर एक ग्राम पंचायत है, एक जिला पंचायत है, एक क्षेत्र पंचायत है, और आपके यहाँ तीनों के चुनाव होते तीनों के चुनाव। आप ये बताएं किन किन में आप प्रत्यक्ष वोट करते हैं? इधर एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत के सदस्यों का महत्व, सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष मतलब वोट देते हैं। इधर क्षेत्र पंचायत मतलब बीडीसी सदस्य कैसे वोट देते हैं? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। इधर इनके सदस्य को वोट करते हैं कि नहीं करते? प्रत्यक्ष। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके अध्यक्ष। इनका भी अध्यक्ष वोट करते हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। ठीक है, इधर बताओ अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब बीडीसी जो मेंबर होते हैं, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इधर क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो लोग अपने में से एक को चुनते हैं। ठीक है, तो इनका चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, कैसे होता? अप्रत्यक्ष। फिर यही जिला पंचायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्या नहीं, आप जिला परिषद के मेंबर को चुनती हैं और जिला परिषद वाले सब मिलकर के किसे चुनते हैं? जिला पंचायत। ठीक है, इधर इनके मेंबर जो हैं तीनों के कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष। और यहाँ पर क्या है, इनका जो अध्यक्ष है कैसा चुना जाएगा? प्रत्यक्ष। अच्छा, इसका उपाध्यक्ष, उपप्रधान कैसे होगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अब बताओ, नहीं तुक्का मतलब सही बताओ।
कैसे होगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? डायरेक्ट? नहीं, अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्यक्ष। इधर ये जो है याद जरूर रखें इनको दोनों को, ठीक है? ये ऐसे व्यवहार में याद रखें। इधर अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, मतदान करने जब भी अवसर मिले जरूर जाए। सरकार उस दिन के लिए छुट्टी घोषित करती है, ठीक है? इधर ग्राम पंचायत है, जो मेंबर है उनके लिए भी आपको एक स्लिप दी जाती है वोट करने के लिए, ठीक है? क्षेत्र पंचायत बीडीसी के लिए एक अलग दी जाती है, जिला पंचायत के लिए एक अलग दिया जाता है बैलेट पेपर। चुनाव बैलेट पेपर से ज्यादातर होता है, ठीक है? आप मत देते हैं, इसके मतलब चुनाव कैसे हुआ? कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। इधर प्रधान को आप चुनते हैं, इसके मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। वो प्रधान को आप चुनते नहीं है तो इसके मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष। इधर जो बीडीसी के मेंबर हैं, वो बीडीसी के मेंबर अपने में से एक को क्या बनाते हैं? अध्यक्ष। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रमुख। इधर तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। और फिर जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो अपने में से एक को चुनते हैं अध्यक्ष, ठीक है? ये कैसा निर्वाचन हो गया? देखिए हरी, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव, देखा? देखिए ग्राम कमा ब्लॉक व जिला स्तर पर, ग्राम कमा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पंचायत सदस्यों का चुनाव, पंचायत सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, नहीं सॉरी प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम कमा ब्लॉक कमा जिला स्तर पर पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ब्लॉक, ठीक है, जबकि ब्लॉक व जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव, जबकि ब्लॉक, दिखा, एवं जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अध्यक्ष का चुनाव ब्रैकेट में लिख प्रधान, कार्यकाल, देखिए कार्यकाल, हाँ प्रत्यक्ष, बड़ा महत्वपूर्ण है कार्यकाल, ठीक है? कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए 5 वर्ष से पूर्व भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है, 5 वर्ष पूर्व भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाएंगे। समझिए इधर, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है,
3 प्रकार से रिक्त होता है, त्याग पत्र दे दे, मृत्यु आ जाए, इम्पीचमेंट मां भी हो, ठीक है। तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा। जैसे जैसे मान लो इधर जैसे कोई राष्ट्रपति अभी इधर मृत्यु है या त्याग पत्र का आपने मूड बना लिया, ठीक है। मान लो अभी 2 साल क्या 3 साल कंप्लीट कर लें द्रौपदी मुर्मू और त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे, अगला राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो पूरे पूरे 5 साल के लिए, शेष अवधि के लिए नहीं। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समझिए जरा, यहाँ पर जो चुना जाएगा, जैसे चुनाव हुए वो आएगा, वो पता है वो शेष अवधि के लिए आएगा। जो आएगा वो क्या आएगा, शेष अवधि। देखिए इनका पद रिक्त मृत्यु कामा त्याग पत्र से हो सकता है तथा सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है। इनका पद रिक्त मृत्यु कामा त्याग पत्र कामा सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है, कामा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। नोट करके लिखे, नोट करके लिखे कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन डैश 73वें संविधान संशोधन डैश लगा के लिखे पद ग्रहण करने की तिथि के, पद ग्रहण करने की तिथि के 2 वर्ष बाद 73वें संविधान संशोधन डैश लगा के लिखे पद ग्रहण करने की तिथि के 2 वर्ष बाद लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव, 2 वर्ष के बाद लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव व 2/3 बहुमत से पारित हो। जरा समझिए इधर 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 जो अविश्वास प्रस्ताव होगा, जैसे अभी चुनाव हुए, इधर जैसे चुनाव हुए, अभी चुनाव हुए हैं, अब एक तो जीतेगा और आप उपविजेता हैं। मान लो आप 5 वोट से हारे या कैसे भी हारे, आपने कहा चलो ठीक है अभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। जैसे उसने शपथ ली अगले दिन आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के बाद ही आएगा, अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष के बाद ही आएगा। और एक दूसरी कंडीशन है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित जब होगा जब 2/3 बहुमत से पारित, पारित कब होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा। अब हेडिंग डाले लिखिए योग्यताएं, योग्यताएं, योग्यताएं क्या है, देखिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो, 21 वर्ष से कम ना हो, अच्छा दूसरी बात समझिए इधर, 21 वर्ष से उम्र कम ना हो, जहां आप चुनाव लड़े उस ग्राम सभा में आपका, उस ग्राम सभा में आपका वोट होना चाहिए या उस जिले में होना चाहिए, उस ग्राम सभा में होना चाहिए। जहां से जिस ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस ग्राम सभा में आपका वोट, ठीक है। देखिए
उम्मीदवार का नाम निर्वाचक नियमावली में होना चाहिए। अच्छा, कुछ राज्यों ने योग्यता, शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर दी है। कुछ राज्यों ने शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर दी है, नहीं 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, समझ रहे हैं? कुछ राज्यों ने निर्धारित कर दी। लेकिन शैक्षिक योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। शैक्षिक योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। वहां उसने लागू कर दिया। सरपंच के लिए ब्रैकेट में, सरपंच के लिए 8वीं पास, वो तो कहते सब बनवा लेंगे, ठीक है। लिखे क्षेत्र पंचायत के लिए 10वीं पास, और जिला परिषद के लिए 10वीं पास। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, इधर जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक कब होगी? बैठक देखिए, ग्राम सभा की बैठक आपने कभी बैठक देखी नहीं होगी। बैठक वो क्या, ठीक है, प्रतिवर्ष 4 बैठकें होंगी, 4 बैठकें। एक बैठक होगी 26 जनवरी को, एक मई को, 15 अगस्त को, और 2 अक्टूबर। अगर बात करें सामान्य बैठकें कितनी होंगी, सामान्य बैठक 2 होंगी। एक खरीफ की फसल कटने के बाद, एक रबी की फसल कटने के बाद। देखिए, बहुत से लोग रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल, ये भूल जाते हैं। पहले नोट कर लो, पता रहा था, ज्यादातर लोग इतना नहीं याद रहता है, और जिसे ये फसलें नहीं याद रहता है वो अच्छा भारत का रहने वाला नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। देखें इधर एक खरीफ की फसल, ठीक है, कटने के बाद एक रबी की फसल, ठीक है। इधर हम लोग देखो ना, रबी लोग बोलते, गेहूं को बोलते रबी, ठीक है। उसके बाद देखो ना, ये देखो गेहूं के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, वे समस्त फसलें किसकी फसलें? रबी की फसलें। और उसके बाद शेष कौन सी फसलें होंगी? खरीफ की फसलें। अच्छा, उल्टा भी देखो, जब भी ये पूछेगा इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो ये कंफर्म है एक ही होगी उत्तर। 3 एक अलग होंगी, 3 फसलें अलग होंगी। 3 फसलें वो फसलें होंगी जो एक निश्चित समय पर बोई जाती होंगी, उनमें समानता होगी, और जो भिन्न होगी वही फसल आपकी रबी की फसल होगी। समझ रहे हैं?
बात करते हैं इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम प्रधान। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेगा। देखिए, पूर्ण सदस्यों के 1/5 सदस्यों, पूर्ण सदस्यों के 1/5 सदस्यों की मांग पर ग्राम सभा की बैठक 30 दिन के अंदर बुलाई जा सकती है। अब आपने लिख लिया अध्यक्ष कौन रहेगा? सरपंच मतलब ग्राम प्रधान, ठीक है। देखिए सरकारी अधिकारी कौन होगा? सेक्रेटरी, ठीक है। सरकारी अधिकारी ग्राम सचिव। सरकारी अधिकारी कौन होगा? ग्राम सचिव। देखिए कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार होती रहती है। ठीक है, एक बार होती रहती है। जैसे कोई प्रस्ताव प्रधान बनाता है, प्रधान और सचिव सेक्रेटरी साहब, ठीक है, प्रस्ताव बनाते हैं, उसे ही आगे उसी कार्य योजना पर विकास कार्य किए जाते हैं। अब बात ये आती, जैसे तुमने पढ़ा है संसद के 2 सदनों के मध्य अधिकतम गैप 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 बैठकों के बीच अधिकतम गैप कितना होना चाहिए? नहीं, 2। देखिए 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात करते प्रथम बैठक कब होनी चाहिए? हाँ, प्रथम बैठक गठन होने के बाद, पंचायत का गठन, पंचायत के गठन के बाद, ये तो सब बता सकते कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? 3 दिन, 30 दिन, बिल्कुल सही, 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। प्रथम जो बैठक है 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। प्रथम बैठक 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग डालने लिखे जिला स्तर, देखा जिला स्तर कितने आपके यहाँ जिला पंचायत हैं? जितने जिले पंचायत कितने? 75। लिखिए गठन जिला स्तर पर होता है,
गठन कहाँ होता है? जिला स्तर पर होता है। गठन जिला स्तर पर होता है। ठीक है। निर्वाचन लिखना है, निर्वाचन। निर्वाचन एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। देखा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से कौन होते हैं? जिला परिषद के सदस्य। देखिए, जिला परिषद के सदस्य। अप्रत्यक्ष कौन होते हैं? जिला प्रमुख, उप प्रमुख, हाँ अध्यक्ष कहें, जिला प्रमुख या जिला उप प्रमुख। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सदस्य जो हैं। देखिए, सदस्य निर्वाचित और पदेन कौन होते हैं? सदस्य निर्वाचित होते हैं और पदेन होते हैं। निर्वाचित में कौन आते हैं? जिला परिषद के सदस्य। और पदेन में कौन होते हैं? विधायक, सांसद, प्रधान। विधायक, सांसद, प्रधान। लिखिए बैठक। बैठक लिखें। एक वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। एक वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। लिख लिया। अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ। जिला पंचायत अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ। शपथ कौन दिलाता है? जिलाधिकारी। इधर अभी आपके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है इस समय? प्रेमावती। किसने शपथ दिलाई थी? जिलाधिकारी। ठीक है, जिलाधिकारी। शपथ कौन दिलाता है? जिलाधिकारी। देखा, शपथ जिलाधिकारी। ये त्याग पत्र अगर देना चाहे किसे देंगे? अगर ये त्याग पत्र देना चाहे किसे त्याग पत्र देंगे? इधर प्रेमावती जी आपके यहाँ हैं जो वो त्याग पत्र देना चाहे किसे देंगे? लेकिन संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त एक संभाग पर बनाया जाता है, खंड में। इधर इसमें अधिशासी अधिकारी रहते हैं। हाँ, नहीं, अधिशासी अधिकारी रहते हैं। देखिए, जिला पंचायत में 6 समितियों का गठन होता है। जिला पंचायत में 6 समितियों का गठन होता है। एक प्रशासनिक समिति, दूसरी लिखे नियोजन व विकास समिति। नियोजन व विकास समिति। देखिए, शिक्षा समिति तीसरी। नियोजन व विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण व कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। अगला लिखिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। अगली लिखिए जल प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन समिति।
अब हेडिंग डालें पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत। हेडिंग डालें, लिखिए क्षेत्र पंचायत। जो आपके यहाँ जो क्षेत्र पंचायत है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, बताएं कैसे निर्वाचन होता है? अध्यक्ष का प्रत्यक्ष, सदस्य का अप्रत्यक्ष, इसका ठीक है। अर्थात इनके निर्वाचन में किसका योगदान है? इनका योगदान, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका गठन ब्लॉक स्तर पर होता है अर्थात खंड स्तर पर होता है। गठन क्या बोलेंगे? गठन खंड स्तर पर होता है। खंड स्तर को मध्य स्तर भी कहते हैं, मध्य स्तर पर होता है। लिखे निर्वाचन, निर्वाचन यहां पर निर्वाचन को लिख ही दिया है, ठीक है, इसी तरह सदस्य लिख ले। सदस्य, सदस्य निर्वाचित और पदेन, सदस्य निर्वाचित और पदेन। निर्वाचित में कौन कौन से आते हैं बताओ? निर्वाचित में कौन कौन से आते हैं? क्या कहेंगे? क्षेत्र, हाँ, पंचायत सदस्य, बीडीसी, और यहाँ पर विधायक, विधायक रहता है और भी एक कोई रहता है सरपंच, विधायक पावर सरपंच। विधायक कामा सरपंच। देखिए सरकारी अधिकारी कौन होता है? वीडियो, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देखिए बैठक कितनी होती है? बैठकें 12। एक वर्ष में कितनी? एक वर्ष में कितनी बैठकें होंगी? 12। एक जरा नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए। अगर यदि ग्राम सभा की संख्या, यदि ग्राम सभा में 1000 मतदाता हैं तो सदस्य 9 होंगे, तो सदस्य 9 होंगे। यदि ग्राम सभा में 1000 मतदाता हैं तो सदस्य 9 होंगे। अगला पॉइंट लिखिए, यदि मतदाता 1000 से 2000 के मध्य हैं तो भी सदस्य 9 होंगे। अगर मतदाता 2000 और 3000 के बीच है, नहीं 1000 से 2000 के बीच 11 लिखना। अगर 1000 तक है तो सदस्य 9 है, और 1000 से
2000 के बीच में है तो 11 है, और 2000 से 3000 के बीच में है तो सदस्य तब होंगे 13, और 3000 से अधिक है तब होंगे 15 सदस्य। अब अगर तुमसे पूछा जाता है इनका कार्यकाल कब से 5 वर्ष काउंट किया जाता है, देखिए ग्राम पंचायत सर ये जो फर्स्ट लाइन थी, यदि ग्राम सभा में 1000 मतदाता हो तो 9 सेकंड लाइन क्या थी? 1000 से 2000 के मध्य है तब कितने होंगे 11, अगर 2000 और 3000 के सर मध्य एक में आपने बोला था कि नहीं फिर आपने करेक्शन करके बोला अच्छा 2000 से 3000 के मध्य होंगे 13, और 3000 से अधिक है तो कितने 15। देखिए ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नियत दिनांक से 5 वर्षों के लिए बनी रहेगी। हेडिंग डाल लें नगर पंचायत, ठीक है नगर पंचायत। भाग किस भाग में है संविधान के भाग? भाग नंबर 9 का अनुसूची नंबर 12 कौन सा संविधान संशोधन हुआ? ठीक है नोट कर लें। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या कितनी है? 18। जिले का प्रथम नागरिक डीएम जिला पंचायत अध्यक्ष को मिल जाती है, देखेंगे बताएंगे ठीक है। देखिए पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया। 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया। देखा मद्रास में। आजाद भारत का पहला नगर निगम दिल्ली में बना। अच्छा नगर निगम बनते कहाँ? जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। लेकिन जिन शहरों की जनसंख्या, जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वही नगर निगम का निर्माण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा नगर निगम वर्तमान में मुंबई में। देख लिया?
मुंबई। बस ये बताएं, अब शुरुआत से फिर से पढ़ाया जाए।